जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 11 का बहुत सारा हम लोगों ने मॉडल पेपर देख लिया था, जिसमें से कुछ मॉडल पेपर बाकी रह गए थे, वो हम अभी करवा दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, इसमें आप लोग को पैसेज में सबसे पहले जो है एक पैसेज मिलेगा, जहाँ से आप सभी आंसर यहाँ पे आसानी से कर पा रहे होंगे। और घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है, अगर वहाँ पे न्यू पैसेज भी आपको मिलेगा तो उसी पैसेज में ही आपका आंसर होता है। अगर आप ध्यान से उसको पढ़ोगे तो सारा का सारा आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाली आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। और एग्जाम के बाद क्लास 12 की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है ये सेकंड वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, जापान के बारे में। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि हाउ वाज जापान इंडस्ट्री डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो जापान की जो इंडस्ट्रीज़ है वो कैसे डिस्ट्रॉयड हुई थी जापान के उद्योग को कैसे नष्ट कर दिया गया था, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया गया था, वो आपसे पूछा गया है। तो इसके बाद आप आ जाइए पैसेज में क्या बोल रहा है। एट द एंड सेकेंड वर्ल्ड वार जापान वाज डिफेक्टेड, हर इकोनॉमी वाज, है ना, ruins विथ लार्ज proportion of the factories and quarter of her housing destroyed by bombing। देखिए, किससे हुआ है? बॉम्बिंग से हुआ है। डिस्ट्रॉय से हुआ है, बॉम्बिंग से। तो आप लोगों को करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन में से कोई ना कोई वर्ड आपको, जैसे डिस्ट्रॉयड वर्ड है, जो मेन वर्ड होता है ना, वो आपको पैसेज में ढूंढनी है। तो अगर हम मान लो कि मुझे इंग्लिश जरा सा भी नहीं आता है, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम डिस्ट्रॉय वर्ड को ढूंढेंगे। हम ढूंढेंगे डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय ढूंढेंगे। ठीक है, जहाँ कहीं भी डिस्ट्रॉय दिखेगा ना, तो वहाँ पर देखो आपको उसका आंसर भी दिख जाएगा, बॉम्बिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको बॉम्बिंग दिख गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। तो इसको ध्यान में रखना है। इस तरह से आपको सारा का सारा आंसर करते जाना है। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। कहने का क्या, किस देश ने जापान को सुरक्षा प्रदान की? इंडिया ने, जापान ने, यूएसए ने, ठीक है, एमसी ऑर्थर ने। तो इसका सही जवाब देखिए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऐसे, विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। यूएसए ने। किसने दिया था? यूएसए ने, है ना। किसने किया था? यूएसए ने। अब आइए यहाँ पर, जैसे कि आपने क्या देखा, देख रहे हैं सिक्योरिटी वर्ड आ रहा है, तो हम जो सिक्योरिटी वर्ड को पैसेज में ढूंढेंगे। मान लीजिए कि आपको पैसेज नहीं आता, आपका इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो आप क्या करोगे, आप सिक्योरिटी वर्ड को यहाँ पे ढूंढना शुरू करोगे। ठीक है, अब कहीं कहीं पर पैसेज में डायरेक्ट सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना, मदद करना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे यूएसए सप्लाइड एड, ये क्या होता है ना, मदद होता है, एक मदद भेजा जाता है जो। एंड इक्विपमेंट्स एंड इकोनॉमिकली हेल्थ जापान मेंट ए बफर अगेंस्ट कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने देखा कि समझा कि यूएसए जो है उसकी मदद कर रहा था। ठीक है, तो यही सवाल तो यहाँ पे पूछा गया था कि विच कंट्री हैज़ गिवन सिक्योरिटी टू जापान। तो आपके पास इतना समय होता है कि आप पैसेज को अच्छे से कम पढ़ो, एक दो बार। कितना भी अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है ना, तो फिर भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये होने वाला है। बात समझ में आई कि नहीं? तो अच्छे से कीजिएगा इसको, आराम से, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, सारा आंसर आपको वहीं से निकल कर आएगा। फ्रॉम विच ईयर द ग्रोथ डिड ऑफ इंडस्ट्रीज बिगिन इन जापान। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। मान लो कि हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे सारा में डेट पूछ रहा है, तो हम पैसेज में डेट को ढूंढेंगे। सबसे पहले पैसेज में डेट को ढूंढेंगे कि मेरे पास पैसेज में डेट कहाँ पर दिया गया है। पहला डेट तो यहाँ पे देखिए 1952 में, अंटिल से 1952 ऑक्यूपेड एलाइट ट्रॉप्स। तो इसमें कहीं पर भी इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं दिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पे डेट 1939 है, यहाँ पे ड्यूरिंग दैट अमेरिकन एटीट्यूड ग्रेटली चेंज दिस कोल्ड वार डेवलपमेंट। यहाँ पे भी वार के बारे में बोल रहा है, डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोल रहा है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर भी डेट है, फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड, फ्रॉम 1950 इंडस्ट्री डेवलप्ड रैपिडली बाय एंड बाय 1953 प्रोडक्शन हैड रीच्ड हाई लेवल, है ना, हाई लेवल प्रोडक्शन रीच होने लगा था। ठीक है, तो हमें प्रोडक्शन से मतलब नहीं था, हमें किससे मतलब था, वो पूछ रहा था कि इंडस्ट्री डेवलप कब किया था। तो इंडस्ट्री डेवलप देखिए क्या किया था, फ्रॉम 1950। ठीक है, यहाँ पे मिल गया आपको, तो 1950 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि ब्रोकन इन टू पीसेस मीन्स। देखिए, ब्रोकन वर्ड इस्तेमाल किया गया है, टूटना, तोड़ना। ठीक है, तो इसका मतलब आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो मान लो कि हमको इंग्लिश नहीं आता है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग क्या लगा सकते हैं, हम दिमाग लगाएंगे कि ब्रोकन तो वर्ड है, तो इसका जो है ब्रोकन से रिलेटेड वर्ड क्या, डेवलप डेवलप होगा। डेवलप मतलब होता है आगे बढ़ना, जो मतलब बढ़ते चलना। ये तो ब्रोकन का अपोजिट हो गया, ये नहीं होगा। बिल्ड मतलब बनाना, ये भी ब्रोकन का अपोजिट हो गया। इंप्रूव मतलब क्वालिटी में सुधार करना, ये भी अपोजिट हो गया। तो बच जाएगा आपका क्रम्पलेट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑप्शंस को हटा हटा करके भी आप अपना आंसर कर सकते हो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द अमेरिकन गेव जापान डैश हेल्प। ठीक है, द अमेरिकन गेव जापान हेल्प। तो इसका जो राइट आंसर, अमेरिका ने जापान को सहायता दिया। नो विटल, लेस नहीं, विटल, विटल सहायता दिया, मतलब कि महत्वपूर्ण हेल्प किया, जितने भी जरूरी हेल्प थे तो वो उनको किया, है ना, विटल हेल्प किया।
अब मान लो कि यहाँ पर मुझे आता था तो मैंने बता दिया, आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे? तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2-3 वर्ड है, यहाँ पे देखोगे, एक तो अमेरिका होना चाहिए, एक गिव जापान, जापान को मदद कर रहा है, क्या करना है? हेल्प, हेल्प के बारे में पूछा है। हम पैसे जब पढ़े थे तो हमें कहीं न कहीं ये चीज़ दिखा होगा, हेल्प, तो हम जो है उसके ऊपर फोकस करेंगे कि अमेरिका को ने कहाँ पर क्या हेल्प किया था, वो वाला लाइन हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जापान रैपिड रिकवरी वाज पॉसिबल बिकॉज़ अमेरिकन गेव देम विटल हेल्प, कौन सा हेल्प? विटल हेल्प। आइए, अब ऑप्शन में भी हम वहाँ पे देख रहे थे कि हमारे पास क्या था? विटल, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर विटल फिलअप किया, ठीक है? तो सारा आंसर आपको पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है? विच वाज द फेवरेबल एरिया फॉर जापान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। कह रहा है कि विच जो फेवरेबल होता है ना, फेवरेबल का मतलब होता है अनुकूल, मतलब आपके अनुसार अच्छा, आपके लिए जो अच्छा हो सकता है, आपके फेवर में जो हो सकता है। एरिया फॉर जापान, एरिया का कौन सा जापान जो है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से जो है वो मतलब कि अच्छा था, फेवरेबल था। तो डिफेंस सिस्टम, इंडस्ट्री, सिक्योरिटी या फिर फार्मिंग, ठीक है? तो आप लोग को पता है कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो जापान के इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? पढ़िएगा आप लोग पैसेज में, वो भी आपको मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कह रहा है आपसे, इन नोट मेकिंग वी अवॉइड, नोट मेकिंग जैसे हम लोग नोट बनाते हैं ना, उसमें हम लोग को क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए बार बार इस तरह के सवाल आते हैं, मैंने बहुत बार ये सब सवाल आपको करवा दिया है, ठीक है? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा लॉन्ग सेंटेंस। जब आप नोट बनाते हो ना, बोलते हैं ना नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, तो लंबा लंबा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स का मतलब क्या होता है? नोट का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड में आपको जो है उसको लिख करके रखना होता है, ताकि आपका बाद में उसको आप पढ़ सको आसानी से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कह रहा है एब्रिएशन और फ्रीली यूज्ड इन, ठीक है? इसका एब्रिएशन का जो फ्रीली यूज होते हैं, नोट्स इस राइटिंग में होता है। कहाँ पे होता है? नोटिस राइटिंग में होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। इसमें कह रहा है कि समरी डज नॉट एग्जिस्ट डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट का कितना नहीं होना चाहिए? ये भी सवाल कई बार रिपीट, वन थर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द समरी कंटेंट्स, समरी जो होता है वो क्या होता है? वो मेन आइडिया होता है। वो मान लीजिए कि एक पैसे जो होता है, ये मान लीजिए कोई चीज़ आपको कहानी है, उसका जब आपने समरी बनाया तो उसका मेन आइडिया जो होता है, मतलब उसको पढ़ करके आप पता लगा लोगे कि इसमें क्या लिखा गया है समरी में। समरी क्या होता है? एक तरह का सारांश, ठीक है? पूरे कहानी का निचोड़, है ना? तो उसमें मेन आइडिया होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट डिटरमिनर्स। तो यहाँ पर आपको जो है डिटरमिनर्स भरना है। कैसे कैसे होगा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट देयर स्टूडेंट्स दैट डेज दीज डेज, ठीक है? यहाँ पे क्या भराएगा? दीज डेज भराएगा, याद रखिएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द पैसिव वॉइस ऑफ रानी राइट्स ए लेटर इज, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ए लेटर इज रिटन बाय रानी, ठीक है? ए लेटर इज रिटन बाय रानी। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। कह रहा है कि द एक्टिव वॉइस ऑफ ए बुक इज बिगिनिंग रीड बाय मी। अब इसको बनाइए। एक्टिव में क्या हो जाएगा इसका? आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 14 पे। देखिए, मिस्टर जमुना प्रसाद डैश ए वॉकिंग स्टिक व्हेन ही स्टेप्स आउट, ठीक है? तो ये जो जमुना प्रसाद जो है वो जब बाहर निकलता है तो वो स्टिक का सहारा लेता है। क्या लेता है? कैरिंग करता है ना। वो क्या करता है? कैरिंग करता है अपने साथ। क्या करता है? क्या करता है? कैरिंग करता है ना? कैरिंग ए वॉकिंग स्टिक, अपने साथ वॉकिंग स्टिक को कैरिंग करता है। रवि इज़ नॉट एट होम डैश, रवि इज़ नॉट एट होम ही डैश आउट प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर क्या भराएगा आपको बताना है, तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, इज भरेंगे। ही के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, ठीक है? ये सब छोटा छोटा ग्रामर है, बेसिकली ग्रामर है, ये भी आएगा तो आप अच्छे से फिलअप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। इसमें देखिए कह रहा है आपसे कि कैन यू हेल्प मी, आई डैश हैव मनी। अच्छा, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? आई डैश हैव मनी, क्या आई डैश हैव मनी? यहाँ पर आपको क्या भरना है? यहाँ पे भरना है कि आई डू नॉट हैव मनी। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट हैव मनी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कह रहा है कि एन पोटैटो इज़ एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट। एन पोटैटो इज़ एन पोटैटो इज़ एन वेजिटेबल, है ना? एन पोटैटो इज़ एन वेजिटेबल नॉट ए फ्रूट, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्या, क्वेश्चन तो ये क्लियर किया ही नहीं है कि इसमें पूछा क्या है, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछा क्या है, ठीक है? मुझे लगता है यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको आपको सही करना होगा। जैसे कि एन पोटैटो तो होगा नहीं, ए पोटैटो होगा, ठीक है? ए पोटैटो इज़ ए वेजिटेबल, है ना? एन पोटैटो नहीं होगा, दोनों जगह आपको ए यूज़ करना है। मुझे यही लग रहा है कि इस क्वेश्चन में यही कह रहा था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में, द ब्लैक कॉ वेयर बीइंग चेज बाय द वाइट हॉर्स। जो काली गाय थी उसके पीछे सफ़ेद घोड़ा जो है उसको क्या कर रहा था, वो आपको बतानी है। तो वाज बीइंग चेस्ड, है ना? पीछा किया जा रहा था उसके ज़्यादा, क्या किया जाता? पीछा कर रहा था। चलिए, आई वाज गिवन ए प्राइज बाय द हेड। आई वाज, है ना? प्राइज्ड बाय द हेड। तो आई वाज गिवन, मुझे प्रदान किया गया एक प्राइज़ जो वहाँ के हेड है उनके द्वारा। तो क्या हो जाएगा? बिन गिवन हो जाएगा, गिव हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, नो करेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो उसका
मतलब इसमें जो है आपको बताना है कि इसमें क्या कुछ त्रुटि है आपका, क्या ये सही रहेगा, ये गिव सही रहेगा, या फिर गिवन सही रहेगा, या फिर नो करेक्शन। तो यहाँ पे आपको नो करेक्शन कर देना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, सीता विल कम व्हेन सी फिनिश्ड वर्क। सीता, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ हम लोग यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन, ठीक है, व्हेन एंड फिनिश, ठीक है, व्हेन फिनिश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए रीअरेंज करना था, मतलब जो सब उल्टा पुल्टा, लेमन इज ए है, फॉर एनी वन है, यूजफुल टॉनिक है, विथ कार्डियक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर रीअरेंज करके बताइए कौन सा यहाँ पर जो रीअरेंज है आपको बताना है। जैसे कि लेमन इज है, यहाँ पर इसका कूट का प्रयोग करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पी क्यू आर, ये ऑप्शन है आपका, पी है, क्यू है, आर है, ऐसे। तो आप पहले किसको रखोगे, फिर किसको रखोगे, फिर किसको रखोगे, फिर किसको रखोगे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पी को रखेंगे, ये वाला को, लेमन इज़ ए। ठीक है, पहले पी को रख दिए, चलिए। उसके बाद लेमन इज़ ए, उसके बाद हम लोग देखेंगे यूजफुल टॉनिक, यानी कि फिर आर को रखेंगे, लेमन इज ए यूजफुल टॉनिक, आर को रख लिया हम लोगों ने। उसके बाद जो होगा वो हो जाएगा फॉर एनी वन, यानी कि क्यू को रखेंगे, फॉर एनी वन विद कार्डियक प्रॉब्लम, एस, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस देखेंगे कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो देखिए इस तरह का भी सवाल मतलब कि आपके मॉडल पेपर में बताया गया है कि इस तरह से आ सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें भी सेम प्रोसेस आपको जो है सजा करके देना है। कैसे सजाना है वो देख लीजिए। ठीक है, ये सब आना चाहिए आप लोगों को, मतलब ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी, अब देखिए इट इज़, आप लोग कहीं पर भी आप देखो कोई भी सेंटेंस होता है, कभी भी अगर शुरू होगा तो इट इज़ से ही शुरू होगा। जो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिया गया है, इट इज़ से ही शुरू होगा। इसके अनुसार जो एस से शुरू कर रहा है, चेकिंग द, तो ये तो आपका यहीं पे पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो इट इज़ यानी कि पहले हम लोग पी से स्टार्ट करेंगे, इट इज़। ठीक है, इट इज़ हो गया। उसके बाद हम बात करें इट इज़ गुड फॉर, इट इज़ गुड फॉर यानी कि आर लेंगे, इट इज़ गुड फॉर, ठीक है, इट इज़ गुड फॉर चेकिंग द, है ना, पी आर एस, चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि क्यू भरेंगे, पी आर एस क्यू कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में। यहाँ से आप लोगों को कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। द स्टोरी द पोर्ट्रेट लेडी इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए लेडी वाला हमने बताया कि लेडी हमेशा खुश रहती है तो अच्छी लगती है, लेडी का खूबसूरती जो है, खूबसूरती से खुशवंत सिंह आपको याद रखेगा, जो ट्रिक से हमने बताया था। ट्रिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको कहीं ना कहीं स्क्रीन पर दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं नंबर 24 पे। खुशवंत सिंह ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द, कहाँ पे था ये टंगा हुआ, ये पूछ रहा आपसे। ठीक है, तो ये ड्राइंग रूम में टंगा हुआ था उसका तस्वीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, वो क्या पहनते थे, ओल्ड मैन तो थे उसके ग्रैंडफादर, लेकिन वो पहनते क्या थे, तो बिग टर्बन, भी एक बड़ा सा पगड़ी पहना करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 में। देखिए कह रहा है व्हाट वुड द खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर फीड द विलेज डॉग्स विथ, वो उसको जो है क्या जो है देती थी, फीड में, भोजन में क्या खिलाती थी विलेज डॉग्स को। तो वो इसमें जो है मुझे, मैंने जो है एक थोड़ा सा गलती हुआ था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। शायद मैंने ब्रेड बताया था, लेकिन मुझे यहाँ पे चपाती लग रहा है आंसर, तो इसका आप लोग सही कर लीजिएगा। मेरे अनुसार हो सकता है चपाती होना चाहिए, कन्फर्म है ये। ठीक है, प्लीज़ इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए, और सभी बच्चे कमेंट में चेक कर लीजिएगा कि इसका कन्फर्म आंसर क्या है। ठीक है, समझे बच्चों। आप लोग पहले देख लीजिएगा, मेरे अनुसार जो है दादी माँ जो है वो उसको क्या खिला रही थी, चपाती। ठीक है, चपाती, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग प्लीज़ जो है इसका आंसर को कन्फर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ ये सही है या नहीं, 26 का डी होगा या नहीं होगा, आप लोग आंसर में कीजिए। और सभी बच्चे आंसर एक बार कमेंट एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे गलती नहीं होना चाहिए, एक एक नंबर आपका यहाँ पर कीमती है। बाकी आप लोग जो है देख लेना। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड डैट द एजुकेशन शुड बी, द ग्रैंड मदर बिलीव द एजुकेशन शुड बी, इसके मतलब है कि दादी माँ का कहना था कि जो शिक्षा होता है, जो एजुकेशन होता है, वो किस पर बेस्ड होना चाहिए, है ना, तो रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए। दादी माँ का कहना था कि जो शिक्षा होता है ना, जो एजुकेशन होता है, वो रिलीजियन बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 28 पे। हु इज़ द ऑथर ऑफ समर द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, तो द समर ब्यूटीफुल हॉर्स के जो लेखक हैं, ऑथर के बारे में आपको बताना है। देखिए ब्यूटीफुल हॉर्स, समर। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब द समर, समर से हमने एक ट्रिक बताया था आपको। कौन सा ट्रिक बताया था कि समर भी होगा, ब्यूटीफुल हाउस भी, हॉर्स भी होगा, घोड़ा भी होगा साथ में, और समर भी होगा, यानी कि मौसम भी वैसा होगा, तो सैर सपाटा तो बनता है, घूमना फिरना तो बनता है। तो विलियम शेरॉ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 में। देखिए कह रहा है कि व्हाट वेयर द हॉलमार्क्स ऑफ द गारोहेलियन ट्राइब। ठीक है, तो इनका जो एक तरह का हॉलमार्क्स जो होता है, ठीक है ना, हॉलमार्क्स को क्या बोलते हैं, गौरवलियन जनजाति की जो विशेषता, हॉलमार्क एक तरह का क्या होता है, विशेषता। उसकी क्या विशेषता थी, तो उसकी जो विशेषता थी ना, वो ट्रस्ट थे, वो मतलब कि ईमानदार थे और सच्चे थे, ट्रस्ट थे। तो बोथ हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। देखिए जब कभी भी आपको ऑप्शंस मिलेगा ना, बोथ ए और बी, तो अधिकतर 99% चांसेस होता है कि वही आंसर होगा। ठीक है, और एक होता है आपका ऑल ऑफ दिस, तो इसका भी चांसेस होता है कि वही होता है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान देना आंसर करने से पहले। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द व्हाइट हॉर्स, व्हाइट हॉर्स का जो ट्रू ऑनर, जो सच्चा मालिक था, वो कौन था, वो आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा जॉन बायरो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 31 में। कह रहा है कि एट व्हाट टाइम डिड आरम एंड मुराद राइड द हॉर्स। ठीक है, तो आरम एंड मुराद जो था,
आरम एंड मुराद किस समय घोड़े पर सवार हुए? तो ये जो सवार हुए थे वो कौन सा समय था? अर्ली मॉर्निंग में, एकदम सुबह सवेरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट वाज मुराद डिज़ायर? मुराद की इच्छा क्या थी? मुराद की इच्छा आपको बतानी है, तो इसकी इच्छा ये थी टू राइड ए हॉर्स, घोड़े की सवारी करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 पे तक द ऑथर ऑफ द स्टोरी वी आर नॉट अफेयर टू डाई। तो इसका ऑथर का बताना है, वी आर नॉट अफेयर टू डाई। तो इसके ऑथर कौन हो जाएंगे? गॉर्डन कुक एंड एलियन ईस्ट। देखिए मैंने इस पर क्या ट्रिक बताया था आपको, मैंने आपका यहाँ पर ट्रिक बताया था कि वी आर नॉट अफेयर टू डाई, हम मर जाएंगे बिना कुक, बिना खाना पका के हम लोग खाएंगे। कुक किसको करते हैं? खाने को करते हैं ना, खाना पका के हम लोग को खाना खाना पड़ता है, वरना हम मर जाएंगे। इफ़ यदि हम एलियन ना हो तब, यदि हम एलियन ना हो तब, एलियन से एलियन है ना, हम लोग उसको एलियन कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते भैया आप गलत पढ़ रहे हैं। मैं गलत नहीं पढ़ रहा, मैं जानबूझ करके गलत पढ़ रहा हूँ, ट्रिक बना रहा हूँ मैं, समझ में आया? एक बच्चे कमेंट कर रहे थे भैया आपने गलत पढ़ा, एलियन नहीं है एलियन है। अरे भाई मैं जान रहा हूँ एलियन लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको एलियन पढ़ रहा हूँ ताकि आपको वहाँ एग्जाम में याद आए, ठीक है। थोड़ा सा समझा करो। द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड 16 ईयर्स टू इम्प्रूव देयर, ठीक है। मतलब नरेटर उसकी वाइफ 16 साल, मतलब क्या चीज़ इंप्रूव करने में बिता दिया अपना, स्पेंड कर दिया 16 साल किया था क्या चीज़ करने में। तो लिस्ट क्या चीज़ करने में आपको बतानी है। तो आप लोग को पता था कि समुद्री जो सी फेयरिंग स्किल, जो समुद्री स्किल होता है, सी मतलब समुद्री होता है, समुद्री स्किल को सीखने में, ठीक है, याद रखिएगा। 200 ईयर्स एगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज द मेड बाय, ठीक है। तो ये जो है वो आपका किसके द्वारा जो है है ना, 200 वर्ष पूर्व जो है भ्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको बतानी है। सही आंसर हो जाएगा आपका कैप्टन जेम्स एंड कुक, कैप्टन जेम्स एंड कुक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर बोट, है ना, ऑथर उसका जो ऑथर का जो बोट था उसका नाम आपको बताना है, क्या नाम था? तो वेव वाकर, बहुत ही फेमस ये चैप्टर है, मुझे लगता है यहाँ से सवाल तो बनेगा ही बनेगा आपका। क्वेश्चन नंबर आता है 37 में, द लेंथ ऑफ द वेव वाकर वाज, ठीक है। इसका जो लंबाई क्या था आपको बताना है। तो इसकी जो लंबाई थी वो थी आपका 23 मीटर ना, थी 23 मीटर, 23 मीटर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन, है ना। इसका जो क्या पूछा है आपका, पोएट का नाम पूछा है आपसे, ठीक है। तो पोएट का नाम पूछा है तो इसका हो जाएगा वाल्ट विटमैन। विटमैन से हमने वाइट मैन बना दिया था कि आपका रेन में जब भीगोगे ना पूरा हाथ पैर आपका जो क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। मैंने बताया था ना कल ही बताया था आपका ट्रिक से। तो ट्रिक वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, लास्ट में एक बार जरूर से रिवीजन करके जाइएगा ट्रिक वाला वीडियो को। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज पोएम ऑफ अर्थ, है ना। इसका मीनिंग आपको बताना है, आखिर इसका मीनिंग होता क्या है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका ऑप्शन आपके पास हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रेन गिव्स द सेम प्लेजर टू अर्थ एज द पोएम गिव्स वुमेन। इसके मतलब होता है ना कि बारिश धरती को उतना ही आनंद देती है जितना कविता मनुष्य को देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। व्हाट वाज स्ट्रेंज टू टेल इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, ठीक है। बारिश की आवाज़ कविता में क्या कहना, कविता में क्या कहना अजीब था। बारिश की आवाज़ को कविता में क्या कहना अजीब था, मतलब थोड़ा सा अलग ढंग से उसने कहा था। क्या? द रेन रिप्लाइड टू द पोएट्स क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अजीब लगा कि जो बारिश की जो बूंदें हैं, जो बारिश है वो रिप्लाइड करेंगे किसका? कवि का, है। वर्षा ने कवि के प्रश्नों का उत्तर दिया। ये थोड़ा सा जो है मतलब अजीब टाइप का लगा, है ना, स्ट्रेंज लगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 40 सवाल हमने करवा दिया है, और सवालों को कराने का मतलब यही रहता है कि आपकी प्रैक्टिस हो, आपका हेजिटेशन खत्म हो। वैसे एग्जाम का मेन पर्पस होता है दोस्तों, एग्जाम जो होता है ना आपका, उसका मेन पर्पस ये होता है कि आप अपने अनुभव के साथ एग्जाम दोगे। एकदम गारंटी है कि आप जब आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन 50% जो है आपका क्वेश्चन जो है वो आपका पढ़ा हुआ आता है, 50% आपको अपने अनुभव से बनाना पड़ता है। ये एग्जाम का बेस्ट पॉइंट होता है। आप लोग का बच्चे नहीं रहे, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा जरूर मेरी बात सही है या नहीं। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी टीचर से क्यों ना पढ़ लो, आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे ना 50% कन्फर्म, आप जितना जो भी टीचर्स पढ़ाएं या बुक से पढ़ाएं वहीं से आता है क्वेश्चन। बाकी 50% को तो आपको अपने अनुभव से, है ना, करना होता है। ये अनुभव के लिए ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपने जो इतना पढ़ा इससे आपको एक अनुभव मिला, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे ना, अगर आप 40 क्वेश्चन करें और फिर से हम न्यू 40 क्वेश्चन आपको देंगे ना, 15 से 20 क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको एक अनुभव मिल गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जब रहेगा ना, तो कॉन्फिडेंस गिरने मत दो, ठीक है। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है कि इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, आप देखते हो कि मैं भी थोड़ा बहुत रुक रुक के पढ़ता हूँ, मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं आपको पढ़ा लेता हूँ ना। तो सोचो, जब आप लोग को तो इतनी अच्छी इंग्लिश आ रही है, तो फिर आप लोग अपना कॉन्फिडेंस कभी भी गिरने मत देना, ठीक है। तो अच्छे से जाइए, मेहनत कीजिए। सॉरी, मेहनत तो अब जो करना था कर लिया आप लोगों ने, अब जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को, थैंक यू।